કેમ છો મજામાં જય શ્રી કૃષ્ણ સો ટુડે आई एम हियर विद द न्यू लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सो कल के लेक्चर में हमने पूरा पढ़ा व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड द वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू प्रेजेंट पॉइंट P। सो हमने पोटेंशियल का एक इक्वेशन लर्न किया दैट potential VA minus VB is equal to W upon Q, where W is the external work. Complete? इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा V is equal to W upon Q. Complete? फिर हमने पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल फाइंड किया। पॉइंट चार्ज के लिए K Q upon R और 1 upon 4 pi epsilon 0 Q अपॉन R। अब आपको यहां से थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जो हमने फोर्स का इक्वेशन लर्न किया था वो था K Q स्क्वेयर अपॉन R स्क्वेयर। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें था K Q अपॉन R स्क्वेयर। अब हमने पढ़ा पोटेंशियल दैट इज K Q अपॉन R। तो कहीं पे R स्क्वेयर ना हो जाए, कहीं पे Q स्क्वेयर ना हो जाए, तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अपने नोट्स बनाते समय आप उसमें एक फ्रंट पेज खाली रखे, उसमें आप चैप्टर के पूरे जो इक्वेशन लर्न करते जा रहे हैं वो लिखते जाए थे। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल कैसे फाइंड करना है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, वर्क कैसे फाइंड करे। ठीक है, उस हिसाब से आपको इक्वेशन लिखते जाना है। आज जो पूरा लेक्चर है वो हम सम्स के रिलेटेड ही करेंगे क्योंकि हम फाइंड करेंगे पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल। अगर दो चार्ज हो तो क्या पोटेंशियल कैसे फाइंड करना है। फिर हम पढ़ेंगे अगर कोई लॉन्ग रोड है उसके रिलेटेड कोई x डिस्टेंस पे P है तो वहां पे कैसे पोटेंशियल फाइंड करना है। अगर कोई रिंग दी गई है तो उसके एक्सिस पे कैसे पोटेंशियल फाइंड करना है और उसके सेंटर पे कैसे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो ये पूरे सम्स आज के लेक्चर में देखे जाएंगे। आज कोई थियरी नहीं होगी, आज सिर्फ सम्स होंगे जिसमें अब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के भी सम पढ़ लेंगे और कुछ एक्स्ट्रा नीट और JEE लेवल के भी सम कर लेंगे। सो पहला जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे। एक क्वेश्चन में ऐसा ही आपको होमवर्क में दूंगा। ठीक है, अ पॉइंट P is 20 meter away from 2 microcoulomb and 40 meter away from 4 microcoulomb. Then find potential at a point P. कंप्लीट। तो अगर हम फिगर के रूप में देखें तो यहाँ पे एक 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहाँ एक P पॉइंट है जिसका डिस्टेंस 20 मीटर है और एक 4 माइक्रोकूलम है जिसका डिस्टेंस 40 मीटर है। तो पोटेंशियल कैसे फाइंड करना है। तो यहाँ पे तो हमने पढ़ा दैट पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो हमें कोई डायरेक्शन की तो जरूरत नहीं है। इस चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल क्रिएट होगा और इस चार्ज की वजह से भी यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट होगा। तो पोटेंशियल का क्या करेंगे, एडिशन, क्योंकि दोनों प्लस चार्ज। अगर माइनस चार्ज होंगे तो क्या करेंगे, एक माइनस ले लेंगे। जैसे कि हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एट ए P इज इक्वल टू V1 प्लस V2। पोटेंशियल एट P K Q1 अपॉन डिस्टेंस R1, K Q2 अपॉन डिस्टेंस R2। अब यहां से K कॉमन हो जाएगा, सो K Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2। वैल्यू पुट करते हैं। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम, सो 2 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 20 मीटर कंप्लीट, प्लस Q2 की वैल्यू है 4 माइक्रोकूलम, 4 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 40। यहां से Vp इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹।
अब बच्चों यहां से 2 और 2 कट हो जाएगा, 4 और 4 कट हो जाएगा। यहां हम लिखे तो +1 आएगा, 10⁻+1, और ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻1, तो हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻7 प्लस 1 × 10⁻⁻7। तो Vp इज इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू 2 × 10⁻⁻7। जब डायमेंशन सेम हो तभी एडिशन और सब्ट्रैक्ट हो सकता है, वो आपको ध्यान में रखना है। देन Vp इज इक्वल टू 9 2 जा 18 इंटू +9 -7, so 10⁻², so Vp is equal to 1800 वोल्ट। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आपको अगर पूछा जाए इसमें एडिशनल करके, दैट वर्क फाइन टू मूव अ चार्ज ऑफ 0.2 कूलम इनटू दिस पोटेंशियल, देन तो हम लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। सो W कौन सा चार्ज है, 0.2, पोटेंशियल 1800। सो W इज इक्वल टू, यहां से पावर एक कट, ये 0 एक कट हो जाएगा, सो 18 2 जा 36 जूल। इसी तरह अगर कोई माइनस चार्ज आपको पूछे -0.4, तो हम कैलकुलेट करेंगे W इज इक्वल टू Q इंटू V, W इज इक्वल टू -0.4 इंटू 1800, यहां से -270 जूल। कंप्लीट। इस तरह के सम आपको पूछे जा सकते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो पोटेंशियल का ऑलवेज एडिशन ही होगा। दोनों चार्ज प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस है, अगर ये चार्ज माइनस होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता। आपको विथ साइन यहाँ पे चार्ज रखना है। ठीक है बच्चों, इस तरह पोटेंशियल और वर्क हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब एक दूसरा सम हम देखते हैं। आपको एक फिगर दी गई है, यहां पे A, यहां पे B, यहां पे O। O से A का डिस्टेंस है 0.1 मीटर और O से B का डिस्टेंस है 0.2 मीटर। अब यहां पे एक चार्ज दिया गया है +10 माइक्रो कूलम। चिंता करने की जरूरत नहीं है, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 और 2 माइक्रो है 10⁻12 कंप्लीट। सो फर्स्ट कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट A एंड B, और दूसरा हमें पूछा गया है वर्क डन टू ब्रिंग सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम A टू B। तो हमें 3 चीज फाइंड करनी है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट A, पोटेंशियल एट ए पॉइंट B, और वर्क कैलकुलेट करना है दैट सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। मीन्स यहाँ पे अगर 10 माइक्रोकूलम दिया है तो हम क्या करेंगे, -10 माइक्रोकूलम को लाएंगे इन अ पोटेंशियल डिफरेंस A टू B के लिए। ठीक है, तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एट A। So VA KQ upon R, 9 into 10⁻⁹, चार्ज है 10⁻⁻12। 12 कैसे आया, माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻⁻6, तो यहाँ पे 2 बार माइक्रो दिया है, सो 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है 0.1, सो VA 9 इंटू, अब यहाँ पे पावर करेंगे, ये -1 ऊपर जाएगा तो +1,
So 9 plus 1 plus 1, so 10 raised to 11, 10 raised to minus 12. So potential at A 0.9 वोल्ट। लो बच्चों, A मिल गया। अब फाइंड करेंगे सेकंड पोटेंशियल एट B। So B is equal to KQ upon R, 9 into 10 raised to 9, 10 into 10 raised to minus 12। सिर्फ डिस्टेंस चेंज हुआ है 0.2। कंप्लीट कैलकुलेशन कर ले। यहाँ पे 9 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे -1 +1 +1, तो 10 raised to 11 into 10 raised to minus 12। यहाँ पे 4.5 into 10 raised to minus 1, so VB is equal to 0.45 वोल्ट। लो बच्चों, दोनों वोल्ट मिल गए। अब वर्क कैलकुलेट करना है। सो वर्क का इक्वेशन क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W अपॉन Q। पोटेंशियल लिखे हम कहां से जाना? A टू B, तो B फाइनल है। VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन Q। अब W को सब्जेक्ट करेंगे, सो W इज इक्वल टू Q VB minus VA. Put the value Q, same amount of negative charge, minus 10 into 10 raised to minus 12, क्योंकि पॉजिटिव 10 इन माइक्रोकूलम है, तो यहाँ पे minus 10 माइक्रोकूलम। VB की वैल्यू 0.45, VA की वैल्यू 0.9, so W is equal to 10 raised to minus 11, यहाँ 0.45 minus 0.9, so minus 0.45, complete, minus minus plus, so W is equal to plus 0.45 into 10 raised to minus 11, so work finally 4.5 into 10 raised to minus 12 joule, complete। इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने देखा पोटेंशियल कैसे फाइंड करना है, फिर वर्क कैसे फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह लेना है। ठीक है बच्चों, इसी तरह एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज में सम है उसका फर्स्ट सम मैं आपको होमवर्क में देता हूं। ठीक है, बता देता हूं। एनसीईआरटी जो बुक है उसमें एक्सरसाइज में फर्स्ट सम है, उसमें आपको सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड करना है। देन आफ्टर आपको वर्क फाइंड करना है। ठीक है, आसानी से आंसर आ जाएंगे। अब थोड़ा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 charges 20 microcoulomb and minus 10 microcoulomb 6 centimeter apart. Find electric potential at a distance 4 centimeter on right bisector of the midpoint. The line joining two charges. अब पहले तो जब हम क्वेश्चन ही नहीं समझेंगे तो हम पता ही नहीं चलेगा कि किस तरह पोटेंशियल फाइंड करना है। तो अगर आप देखो कि यहाँ पे अगर दो चार्जेस दिए गए हैं 20 माइक्रोकूलम एंड माइनस 10 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर ऑन राइट बाइसेक्टर। बाइसेक्टर अगर हम ले यहाँ पे तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, और राइट बाइसेक्टर इट मीन्स यहां से 4 सेंटीमीटर पे कोई पॉइंट P है,
वहां पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो बच्चों ये तो पता चल जाएगा, ये अगर राइट हो गया बाइसेक्टर से तो ये डिस्टेंस, ये 3 है, ये 4 है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 5। इसी तरह ये डिस्टेंस भी हो जाएगा 5। यहां पे हम x और y पॉइंट कंसीडर कर ले। तो पहले हम फाइंड करेंगे x चार्ज की वजह से पोटेंशियल एट ए पॉइंट P। सो Vp KQ अपॉन डिस्टेंस कितना है XP। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 9 इंटू 10⁹ 20 इंटू 10⁻⁶ XP that is 5 centimeter. So 5 into 10⁻² मीटर। Vp1 यहां से 5 4 जा 20, so 9 4 जा 36 इंटू 10⁻² ऊपर जाएंगे तो 10⁻+2 10⁻11 into 10⁻⁶. So Vp1 is equal to 36 into 10⁵ volt. इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह फाइंड करेंगे Vp2। Vp2 KQ अपॉन Yp 9 into 10⁹ माइनस 10 into 10⁻⁶ डिवाइडेड है, ये भी 5 सेंटीमीटर। So 5 2 जा 10, 5 5 कट। Vp2 9 2 जा 18 इंटू 10⁻² ऊपर जाएंगे तो +2 11 -6। So Vp2 is equal to 18 into 10⁵ वोल्ट। इक्वेशन नंबर 2। अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल पोटेंशियल। So V is equal to Vp1 plus Vp2। यहाँ पे 36 इंटू 10⁵ माइनस, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस है, 18 इंटू 10⁵। सो 18 इंटू 10⁵, सो V इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁶ वोल्ट। कंप्लीट। तो अब आपको पोटेंशियल गिनना आ गया होगा। अब हम देखेंगे लॉन्ग रोड की वजह से पोटेंशियल कितना होता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो JEE में 2013 में पूछा गया था। द क्वेश्चन a charge Q is uniformly distributed on long rod of length AB of length capital L. Find the electric potential at a point lying at a distance L from the B. कंप्लीट। ये JEE में पूछा गया था। तो पहले हम फिगर ड्रॉ कर ले। ऐसा ही एक सम हम इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में भी कर चुके हैं। ठीक है, ये है रोड AB जिसकी लेंथ है L। यहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली किया गया है। अब जब रोड की बात आती है तो लेंथ आई, और लेंथ आती है तब लीनियर चार्ज डेंसिटी आती है। लैम्बडा इज इक्वल टू Q अपॉन L। इक्वेशन नंबर 1। अब हमें फाइंड कहां करना है, तो B से कोई एक पॉइंट है, जैसे कि हम P कंसीडर कर ले, यहां का भी डिस्टेंस L है। तो अब डायरेक्ट तो फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि यूनिफॉर्म पॉइंट चार्ज नहीं है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहां से x डिस्टेंस पे
एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर देंगे विच लेंथ इज dl और थिकनेस इज dx और उसका डिस्टेंस है x। तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट होगा वो होगा dv इज इक्वल टू k dq अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं बच्चों, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, आपको ध्यान रखना है। अब dq की वैल्यू रख दे, तो dq की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा लेमड़ा इंटू स्मॉल लेंथ। तो यहां पे हम स्मॉल एल dx ले लेते हैं, dx एलिमेंट की लेंथ। सो k लेमड़ा dx अपॉन x। अब ये तो एक छोटा सा एलिमेंट है, हमें तो पूरा चाहिए, तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन dv कहां से कहां तक का, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है l और लार्जेस्ट डिस्टेंस है 2l। सो k की वैल्यू आउट ऑफ इंटीग्रेशन लेमड़ा कांस्टेंट इंटीग्रेशन l 2l 1 अपॉन x dx। सो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन बच्चों अब हमें ध्यान में रखना है कि यहां हम वो नहीं करेंगे 1 इंक्रीज इन पावर अपॉन टोटल पावर कंप्लीट। यहां पे 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है ln। सो 1 v इज इक्वल टू k लेमड़ा ln x लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब k की वैल्यू हम रख देते हैं लेमड़ा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट 2l माइनस ln l। अब लोग में पता है आपको जो माइनस है वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। सो v इज इक्वल टू लेमड़ा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ln 2l अपॉन l। यहां से l कट हो जाएगा, लेमड़ा की वैल्यू रख दे q 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन l ln 2। ये है आंसर। KQ भी दिया जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। ये 2013 JEE मेन में पूछा गया था। अभी JEE मेन 18 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, तो आप पेपर भी देख लेना कैसे क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, पता चल गया। पहले स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया एट ए डिस्टेंस x, बराबर उसका डिस्टेंस है dx। उसकी वजह से स्मॉल पोटेंशियल k dq अपॉन x, dq की वैल्यू रख दी लेमड़ा इंटू dx, क्योंकि यहां से हम लिख सकते थे लेमड़ा इज इक्वल टू dq अपॉन dx। dq को सब्जेक्ट बनाया लेमड़ा dx एट ए डिस्टेंस x। नाउ इंटीग्रेशन फ्रॉम l टू 2l, क्योंकि नियर एंड में l डिस्टेंस है और जो लार्जर पॉइंट है a उसका यहां से डिस्टेंस 2l है, l 2l 1 अपॉन x dx 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन ln x, ये आपको ध्यान में रखना है। और ln x का डेरिवेशन 1 अपॉन x, दोनों याद रखने हैं। अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे माइनस है तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, l कट। यहाँ पे लेमड़ा की वैल्यू रख देंगे q अपॉन l ln 2। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें इस तरह की फिगर है, यहां x y सॉरी p q r s, यहां पे माइनस q माइनस q माइनस q माइनस q, सब साइड की लेंथ है a। और हमें पूछा गया है द क्वेश्चन इज work required to remove a 4q charge from P to infinity। यहां पे
4q चार्ज है उसे हमें रिमूव करने के लिए जो वर्क रिक्वायर्ड है वो कैलकुलेट करना है। तो बच्चों आपको पहला लेक्चर जो याद होगा, तो पहले हम क्या करेंगे, पोटेंशियल क्रिएट कर लेंगे, पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, पहले हम इनफाइनाइट से पी पॉइंट में ले आएंगे। वो वर्क होगा, अगर वो नेगेटिव आया तो पॉजिटिव वर्क रिक्वायर्ड होगा, अगर वो पॉजिटिव आया तो नेगेटिव वर्क रिक्वायर्ड होगा। सो पहले हम पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। अब यहां से यहां से यहां से और यहां से सेम डिस्टेंस है, तो ये ए और ये ए है, तो ये हो जाएगा ए अपॉन √2। तो टोटल पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। पोटेंशियल, सो वी पी प्लस वी क्यू प्लस वी आर प्लस वी एस, सब में से कॉमन क्या हो जाएगा, के को कॉमन लिख देते हैं यहां पे, माइनस क्यू, उसका डिस्टेंस कितना है, पीओ प्लस माइनस क्यू, उसका डिस्टेंस क्यूओ प्लस माइनस क्यू, उसका डिस्टेंस है आरओ प्लस माइनस क्यू, उसका डिस्टेंस है एसओ। ठीक है, अब सबकी वैल्यू रख देते हैं। V इज इक्वल टू के की वैल्यू 1/4πε0, यहां पे 1 2 3 4 और सबका डिस्टेंस a अपॉन √2 होगा। सो -4q अपॉन a √2, सो 1/4πε0 माइनस 4√2q अपॉन a, इक्वेशन नंबर 1 ये मिल गया टोटल पोटेंशियल। नाउ कैलकुलेट करेंगे वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ 4q चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू O पॉइंट। पहले हम वो कैलकुलेट कर ले। सो W इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। W चार्ज कितना है, 4q, पोटेंशियल की वैल्यू -1/4πε0 4√2q अपॉन a। सो सिंप्लीफाई करेंगे, W इज इक्वल टू -4 4 जा 16√2 q स्क्वेयर अपॉन 4πε0 a। तो ये तो क्या हो गया, इनफाइनाइट से O का मूव करने का वर्क। हमें क्या करना है, रिमूव करना है फ्रॉम P। P ना लेके हम यहां पे O लिख देते हैं, क्योंकि यहां पे O है। O टू इंफिनिटी, तो ये नेगेटिव आया तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। टू रिमूव वर्क रिक्वायर्ड टू रिमूव 4q चार्ज फ्रॉम O टू इंफिनिटी, कंप्लीट। सो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1/4πε0 16√2 q स्क्वेयर अपॉन a। कंप्लीट बच्चों, तो आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है, मूव पूछा गया है या रिमूव पूछा गया है, इनफाइनाइट से यहां लाना है, यहां से इनफाइनाइट लेके जाना है, उस तरह कैलकुलेट करना है। यहां से इनफाइनाइट का वर्क अगर नेगेटिव आया, सो इनफाइनाइट का यहां तक का वर्क कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, अब फाइंड करेंगे रिंग की वजह से। जैसे कि कोई एक रिंग है जिसपे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है यूनिफॉर्मली, उसकी रेडियस r है, वहां से x डिस्टेंस पे कोई p पॉइंट है, यहां हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। ऐसा ही सम हम इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में भी कर चुके हैं। अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रिक फील्ड आया था kq x अपॉन r² + x² रेज़ टू 3/2।
आपको याद रखना है, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर देंगे यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस r, ये x, तो ये हो जाएगा √r² प्लस x²। कंप्लीट। यहाँ पे छोटा चार्ज dq, तो छोटे चार्ज की वजह से पोटेंशियल k dq अपॉन डिस्टेंस r² प्लस x²। डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं, मैं बार बार बताते जाऊंगा। सो टोटल पोटेंशियल इंटीग्रेशन कहां पे करना है? रिंग, यहाँ पे dv। कौन कांस्टेंट है? k अपॉन r² प्लस x²। क्योंकि ये पॉइंट आप यहां से भी लोगे तो ये r, ये x, पॉइंट तो चेंज हो नहीं वाला है, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ इंटीग्रेशन dq, सो v इज इक्वल टू k की वैल्यू 1/4πε0। dq के इंटीग्रेशन हो जाएगा चार्ज q r² प्लस x²। तो ये आपको याद रखना है एट ए डिस्टेंस x। अगर आपको पूछा जाए सेंटर पे कितना है, तो सेंटर पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। एट सेंटर x इज इक्वल टू 0। पुट दी x इज इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन, सो 1/4πε0 q अपॉन r। सो सेंटर पे v इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन r, और एट ए डिस्टेंस x मीन्स एक्सिस पे कितना है ये आप लिख सकते हो एक्सिस की वजह से। एक्सिस पे इतना है, तो ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी हेल्प से एक सम कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, v एक्सिस 1/4πε0 q अपॉन r² प्लस x² एंड v सेंटर 1/4πε0 q अपॉन r। तो अगर क्वेश्चन आपको इस तरह पूछा जाए, देयर आर 2 रिंग, यहाँ पे प्लस q चार्ज, इसकी रेडियस r, देयर आर अनदर रिंग, रिंग 1, रिंग 2, इसकी भी रेडियस r, इन दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी r है। तो अगर यहां पे एक चार्ज q रखा जाए, यहां पे -q, तो आपको पूछा जा सकता है दैट वर्क डन टू मूव अ चार्ज q फ्रॉम 2 to 1। कंप्लीट। 2 to 1, आपको 2 से 1 में करना है। तो पहले हम पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे 1 की वजह से V1। अब यहां पे O और O', इस पॉइंट पे पोटेंशियल अपने चार्ज की वजह से मींस K Q अपॉन R, क्योंकि सेंटर पे है, और इस चार्ज की वजह से क्योंकि ये एक्सिस पे हो गया, ठीक है। इस चार्ज की बात करें तो उसके लिए के क्यू अपॉन r² प्लस r², तो हम लिख सकते हैं 2r²। सो डायरेक्ट अंडर रूट r, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह V2 लिखते हैं। पहले सेंटर खुद की वजह से -kq अपॉन r, अब यहां से इसकी वजह से +kq अपॉन √2r, इक्वेशन नंबर 2। अब हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि वर्क के लिए क्या चाहिए? W इज इक्वल टू Q डेल्टा V। तो पहले हम डेल्टा V फाइंड करेंगे। सो डेल्टा V इज इक्वल टू V1 माइनस V2, क्योंकि हमें 2 से 1 पे ले जाना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल। V1 हमारे पास वैल्यू है KQ अपॉन R माइनस KQ अपॉन √2R माइनस माइनस प्लस KQ अपॉन R माइनस प्लस माइनस KQ
अपॉन √2r. So delta V 1 plus 1 2kq upon r minus 1 plus 1 2kq upon √2r. अब यहां √2 की जगह पर हम लिख सकते हैं √2, तो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2kq अपॉन r माइनस √2 kq अपॉन r. यहां से कॉमन हो जाएंगे kq अपॉन r 2 माइनस √2. अब हम वर्क फाइंड कर लेंगे. वर्क रिक्वायर्ड टू मूव q चार्ज, W is equal to Q delta V. W is equal to Q delta V की वैल्यू, K की भी वैल्यू 1/4 pi epsilon 0 Q upon R 2 minus √2. So W is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q upon R 2 minus √2. और यहाँ पे जूल. कंप्लीट. इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. आपको मुझे यही सम कैलकुलेट करके देना है. यहाँ पे मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं. यहाँ पे Q1, यहाँ पे प्लस Q2, और इसी तरह वर्क कैलकुलेट करके मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना. आपका जो क्वेश्चन है वो सेम है. यहाँ पे Q1 एंड Q2 हो गया बस, और दोनों पॉजिटिव. अब यहाँ पे कहां पे चेंजेस करना है वो सब आप पे डिपेंड है. Q1 Q2 बाकी डिस्टेंस, एक्सिस से डिस्टेंस, रेडियस सब सेम. Q चार्ज को ही 2 से 1 पे मूव करना है और वर्क कैलकुलेट करना है. आपको मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है. सो बच्चों, आज का लेक्चर बस इतना ही. पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, रिवीजन भी करते रहिए. ऐसा नहीं है कि 9 चैप्टर रे ऑप्टिक्स हो गया तो उसको टच नहीं करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस का हो गया तो उसको टच नहीं करना है. ठीक है, जो हो गया उसको तो रिवीजन करते ही जाना है, क्योंकि उस पे चैप्टर वाइज हो जाएगा, एक लेवल बढ़ता जाएगा. तो जो पहला चैप्टर हुआ है वो तो सबसे नीचे हो जाएगा, तो फिर हम भूल जाएंगे. फिर हमारे पास एक्सक्यूज हो जाएगा, सर टाइम नहीं मिल रहा है, तीनों सब्जेक्ट करने पड़ते हैं. ठीक है बच्चों, तो रिवीजन करते रहिए. जय श्री कृष्ण.